अब जो बोलने जा रहे हैं वो आपको हमेशा याद रखना है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किधर? लेफ्ट हैंड साइड में। मिरर में या लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमेशा वो लेफ्ट साइड में ही होता है, और आप इमेजिन करो तो भी वो लेफ्ट साइड में ही होगा। अगर इधर शीशा रखे हम और इधर देखें तो हम कौन सी साइड में? शीशा कौन सी साइड में? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड में। ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं हमेशा? चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो कॉनकेव की बात कर रहे हैं, ये कौन सा मिरर बेटा? कॉनकेव मिरर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, दिस वन इज द पोल, दिस वन इज द। अच्छा आपने देखा होगा हर बार हम पोजीशन को पॉइंट आउट करते हैं, आपको भी करनी है, आपको भी शो करना है, ठीक है? तो ये कॉनकेव मिरर है एंड दिस वन इज द पोल। बेटे ऊपर देख लो, तुम्हें मालूम कम से कम 10 सेकंड से देख रहे हैं, देखना। तुम नीचे देखे बड़े सुन लो, अगर ये समझ में आ गया तो हम आपको सीरियसली बता रहे हैं, आपको कभी ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं समझ में आया तो तुम इसे रटते रहो, ये आएगा नहीं। और निहायत ही आसान है, 2 कौड़ी टॉपिक है, 2 कौड़ी इन द सेंस सरल टॉपिक। तो ये पोल है, इसका अपना एक फोकस होगा, है ना? यस सर। अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, होगा कोई दिक्कत किसी को? नो सर। और कहीं दूर पता नहीं कहां इमेज बनेगी, इंफिनिटी होगा। क्या होगा? कोई दिक्कत किसी को? मतलब सर इंफिनिटी मतलब एक ऐसा पॉइंट जो पता नहीं कहां पर है। ना इसे सोच लिया कि एक पॉइंट है यूनिवर्स में कहीं पे भी, पता नहीं कहां है। तारे कहां हैं पता? इंफिनिटी पता नहीं कहां है। स्पेस में कहां? गुप्ता जी पड़ोस के घर में, वो पड़ोस में, पता नहीं कहां। यस सर। क्यों? इंफिनिटी है वो। क्या है वो? इंफिनिटी। अब यहाँ कॉनकेव में देखो कितनी कंडीशन है। ये भैया जे बैटरी रिक्शा और हॉर्न जो है ये जिसका भी बज रहा है, या तो स्पीकर बंद कर लो अपना। जब रोड पे बैठ के पड़ रहा कोई, देखो नहीं सर। अब कंडीशन क्या है? 6 कंडीशन में पहली कंडीशन है कॉनकेव के केस में कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रख सकते हैं? इंफिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट कहां रख लिया? इंफिनिटी पे। दूसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहां रख सकते हो? मान लो ये यहां पर ऑब्जेक्ट कहां रखा? इंफिनिटी पे। दूसरी कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट रखते हो इंफिनिटी और सी के बीच में, यानी कहां रख सकते हो? बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। या हम इस लेंस इस मिरर के हिसाब से बोलें तो क्या बोल सकते हैं? बियॉन्ड सी, सी से दूर लेकिन इंफिनिटी के अंदर। तो बिटवीन इंफिनिटी एंड सी या बियॉन्ड सी। समझ में आया? जब हम इधर से बात करेंगे इसकी तरफ से तो बियॉन्ड सी हो गया ना, है ना? कोई दिक्कत? यस सर। आप कहां रख सकते हो? आगे बढ़ते जाओ, कहां रख सकते हो? एट सी रख सकते हो। और कहां रख सकते हो? बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रख सकते हो। तो यहां रख लिया, यानी ऑब्जेक्ट यहां रखा। अब और कहां रखा फिर हमने? यहां रखा। अब कहां रख सकते हो? एक कंडीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट कहां रख सकते हो? एट एफ। और कहां रख सकते हो?
बिटवीन एफ एंड, सेंटर एंड इसके अलावा कहीं रख सकते हो क्या? अब किसी को सीधा थोड़ी बैठा दो तुम, तो दिखेगा नहीं कुछ। सर सेंटर और पोल के है ना? बीच में। किसके बीच में? किसके बीच में? कुछ नहीं सर। कोई भी ज्यादा इलॉजिकल बात ना करे हमसे। सी और पी के बीच में जब ये पॉइंट आ गया तो ये फिर क्यों बोल रहे हो सी और पी? और इसके बीच में कितनी जगह, दो जगह, तीन जगह रख चुके हैं हम। हमने यहां पे भी रखा है ऑब्जेक्ट। तो कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? एक बात देखो, 6 कंडीशन है। सारी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना? तो ये बोला हमने सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर प्लेस करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। कहां प्लेस करते हैं? और एक बात और नोटिस करिए, 6 एरो बनाए हैं और इस थोड़ा हम इसकी लाइन को बढ़ा देंगे तो सब कंडीशन में ऑब्जेक्ट को रखा किसके ऊपर है? प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा और किसके ऊपर रखा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सेस। ऑब्जेक्ट को कभी भी प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे नहीं रखते। तो कंडीशन कोई भी, मिरर हो या लेंस हो, तो कहां रखा ऑब्जेक्ट? किसके ऊपर रखा? कितनी कंडीशन है? ये तो ऑब्जेक्ट रख लिया। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि इमेज कहां बनेगी? बड़ा आसान सा तरीका, जब ऑब्जेक्ट आप इंफिनिटी पे रखोगे, कहां रखोगे? इमेज फोकस पे बनेगी। कहां बनेगी? कोई दिक्कत? देखो दूसरा अपने आप याद हो गया, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा तो इमेज कहां बनी? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखोगे तो इमेज कहां बन जाएगी? याद हो गया? दो कंडीशन याद हो गई। ये ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पे रखा, कहां रखा? तो इमेज कहां बनी? और अगर ऑब्जेक्ट कहां रख दोगे तो इमेज कहां बन जाएगी? कोई दिक्कत? याद हो गई ये बात? दो कंडीशन याद हो गई। अब कहां रखें? बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो अगर आप बियॉन्ड सी या इंफिनिटी और सी के बीच में रखा है तो ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है ना। तो सी और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, इसके पड़ोस वाले बीच में इमेज बन जाएगी, यानी इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। कोई दिक्कत? देखो सी और इंफिनिटी के बीच में रखा तो इससे पहले वाला बीच ले लो। इससे पहले वाला बीच कौन हुआ? सी और बन गई। तो जब इंफिनिटी और सी के बीच में रखा तो इमेज कहां बनी? यानी बियॉन्ड सी रखा तो इमेज बनी सी एंड एफ। और अगर अब कहां गया? सी और ई के बीच में रखोगे तो कहां बन जाएगी? बिटवीन इंफिनिटी सी, या क्या बोल दे? कितने लोग समझ में आया? समझ में आया? आ रहा है? तो अगर हमने इंफिनिटी और सी के बीच में रखा, थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं, सिर्फ लैंग्वेज का पेयर है क्योंकि वो कंफ्यूज कर देता है। तो आपको पहले तो ये कंडीशन हो कि हमें याद रहे कि इमेज कहां बनेगी। लैंग्वेज तो हम किसी भी लैंग्वेज में बोल लेंगे बाद में। अभी आपको कंडीशन है कि हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा? इंफिनिटी और सी के, इमेज कहां बनी? सी और
तो इंफिनिटी और सी के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बनी? सी एंड एफ के बीच में। कोई दिक्कत? दूसरी कंडीशन सी और एफ के बीच में रखोगे तो कहाँ बन जाएगी इमेज? अपोजिट चल रहा है, चल रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा तो इमेज सी पर ही बनेगी। तो इसे याद हो गया, सी पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? सी पर बनेगी। बने। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? जब एफ और पी के बीच में रखोगे तो इमेज बनेगी बेटा बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगी? यानी इस साइड में कहाँ बनेगी? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो बेटा, इतना तो समझ में आ गया कि जब बिहाइंड द मिरर बन रही है तो यहाँ तो रियल में तो रह जाएंगी नहीं। इसका मतलब सिर्फ इस वाली कंडीशन में इमेज कैसी बनेगी, और बाकी सारी कंडीशन में इमेज कैसी बनेगी? कितने लोग समझ में आया? इस वाली कंडीशन में इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। और बाकी सारी कंडीशन में कैसी बनेगी? रियल बनेगी। एक मिनट बेटा,
अरे सर जी नोट भी करते हैं। सर जी डाउनलोड पीछे। मछली मुर्गा बेच लेते। अरे जी हाथी बेच तुमसे कमी है। पहले अपना देखो। हाँ इसको अपने आप पहले देखो। सर भाई कह रहे हैं बड़े। अब इसलिए किसी से नहीं कहते कि तुम मोटे हो, हम खुद पहले अपने आप देखें। सर आप मोटे हैं। सर नहीं है। बड़ा टॉपिक पे जाए तो ये समझ में आ गया। आपको अब पता चल गया कि किस कंडीशन में रियल इमेज बनेगी और किस कंडीशन में, यानी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे रियल इमेज, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखोगे रियल इमेज, सी पर रखोगे, सी और एफ के बीच में रखोगे तो, एफ पर रखोगे तो, लेकिन एफ और पी के बीच में रखोगे कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही एक बात जान लो, अभी हम आपको सीन भी कराएंगे, लेकिन कुछ बातें जैसे जान लो तो आपको बाद में आसानी रहेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। कैसी होती है बेटा? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट। और हमने कल बताया था इरेक्ट और वर्चुअल का मतलब क्या है। अगर जैसे ये क्या है ऑब्जेक्ट, और अगर ऐसी ही इमेज बने तो ये इरेक्ट है, अगर इरेक्ट इमेज है तो ये वर्चुअल है। इसको उल्टा करो, कैसी होगी? तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती? अगर आप लोगों के घर में चम्मच हो, आज क्या हो, नया नया वाला चम्मच अगर हो आपके पास, तो आप घर पे जाइएगा और उस चम्मच में अपना फेस देखिएगा। जब उस चम्मच में आप फेस देखोगे तो इतने दूर पे रखोगे तो आपको आपका उल्टा चेहरा दिखाई पड़ेगा। अब ये धीरे धीरे पास लाना, अभी भी आपको उल्टा दिखाई पड़ेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपकी इमेज सीधी हो जाएगी। जब इमेज सीधी हो जाए तो आप समझ जाओ कि अब आपको इमेज कैसी दिख रही है, वर्चुअल। मतलब इस समय आप एफ और पी के बीच में हो। कहाँ गए हो? एफ और पी के बीच। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कितना समझना। अब हमें पढ़ना है अनिकेत, आदर्श एंड अनुष्का। बेटा समझ में आ रहा? यस सर। इरेक्ट और, या तुम लोग बोलते बहुत हो, इरेक्ट और वर्चुअल का मतलब क्या है? ये रस्तोगी जी हैं, ये कौन है? और ये रस्तोगी जी के सामने एक मिरर लगा, ठीक है। अच्छा ये रस्तोगी, ऐसे तो हो नहीं सकते, ये रस्तोगी जी हैं। ये कौन है? रस्तोगी जी, ठीक है। अब अगर रस्तोगी जी इस शीशे में ऐसे ही दिखाई पड़ रहे हैं तो ये वर्चुअल इमेज है। ये क्या है? लेकिन रस्तोगी जी अगर इस शीशे में, अगर रस्तोगी जी इस शीशे में ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं उल्टे, तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत? एक बार एक थिंग रिमाइंड करते हैं, फिर हम लोग इमेज बनाते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहां बनेगी इमेज? इन्फिनिटी और सी के बीच में तो, सी पे रखेंगे तो, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो, एफ पर रखेंगे तो, और एफ और पी के बीच में रखेंगे तो, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। और किसके ऊपर रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अच्छा, रे डायग्राम बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? रे डायग्राम बनाने के लिए एक इंफिनिटी वाली कंडीशन को छोड़ दिया जाए। इसको छोड़ दिया जाए, बाकी सारी कंडीशन में दो डिफरेंट रे यूज करते हैं। इंफिनिटी के केस में एक टाइप की यूज कर लेते हैं, लेकिन बाकी जब भी हम यूज करेंगे तो कितने टाइप की यूज करेंगे? इसका मतलब क्या अभी समझ में आएगा। तो चलो पहले इंफिनिटी के लिए बनाते हैं। ये कौन सा मिरर बेटा? कॉनकेव। ये बड़ी खास बात बताएं मैं आपको,
जो तुमने देखा होगा उसको बनाने के बाद हम बोलते हैं, इसके बावजूद कुछ लोग अभी आएंगे काबिल, जब उनसे रे डायग्राम बनाएंगे वो इतना बना चले आते हैं कॉनकेव। ये कोई कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं है, ये सिंपल प्लेन मिरर है, मतलब प्लेन ग्लास है ये। कुछ लोग ऐसे बना चले आते हैं, फिर कहते हैं पूरा सही बना के आए, गलत हो गया। जब तक आप इसका पीछे वाला एरिया पॉलिश नहीं करोगे तब तक ये मिरर नहीं है। कुछ लोग ऐसे बगैर पॉलिश करे कितनी खुशी मना रहे, इन्फिनिटी पे आ गया, अरे बना दो तुरंत। पॉलिश करना भूल गए, पॉलिश करना जरूरी है, पॉलिश करना। चलो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया? अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी। अच्छा एक सिंपल सी बात है, जो चीज बहुत दूर से आएगी वो पैरेलल ही होगी। कितनी दूर से कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी आ रही है आपको कैसी दिखाई पड़ेगी? पैरेलल दिखाई पड़ेगी। कैसी दिखाई पड़ेगी? पैरेलल दिखाई पड़ेगी। तो हमने मान लिया इन्फिनिटी से दो रे कैसी आई? पैरेलल आई। कहां से आई? आगे बेटा ये कल बताया हमने कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाती है? तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगी? फोकस पे कट किया। ये वाली भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगी? बस बन गया है ना। और हमने कहा अभी आपको स्टार्टिंग बताया था, इमेज कहां पर बनती है? जहां दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा? इन्फिनिटी। पॉइंट ऑफ सेक्शन कहां हुआ? इसीलिए इमेज कहां बनी? इमेज बनी एट। अब बेटा ये फोकस पर बनी तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी एक, तो ये यहां दिखाई नहीं पड़ रही लेकिन कहां बनेगी? नीचे। तो रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगी, और जब नीचे बनेंगी तो इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? अब बेटा ये तुम्हें प्रिंसिपल एक्सिस से यहां कोई हाइट दिखाई पड़ रही है? नहीं दिखाई पड़ रही है, तो इसका मतलब इमेज पॉइंट साइज बनी है। कैसी बनी है? इमेज कैसी बनी है? पॉइंट साइज बनी है। कैसी बनी है? एक एग्जांपल बताते हैं भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तारे जानते हो? सबको मालूम है कि जितने भी तारे हैं वो प्लेनेट से भी बड़े होते हैं, लेकिन आपको दिखाई कितने बड़े पड़ते हैं? क्योंकि कहां रखे हैं? इमेज कहां बन रही है? और फोकस पे बन रही है, इसीलिए फोकस पर जो इमेज बनती है कैसी बनती है? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई हाइट ही नहीं है। समझ में आया? तो जब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज कहां बनती है? कैसी बनती है? इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? हमेशा रियल। और साइज कैसा है इसका? पहली कंडीशन हो गई। हो गई। रे डायग्राम बनाते टाइम ये एरो का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है? कोई दिक्कत? एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कितनों समझ में आया? देखो अगली कंडीशन देखें बेटा, कौन सा मिरर ये? ग्लास। अब कौन सा मिरर ये क्या ड्रॉ कर दी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है बेटा? ये क्या है? कर्वेचर। इन्फिनिटी। ये क्या रख लिया? रख लिया। अब इन्फिनिटी पे क्यों नहीं रखा था ऑब्जेक्ट? नहीं पहले एरो नहीं लगाया था वहां पे, क्योंकि इन्फिनिटी कहां तुम्हें मालूम है, तो तुम रखने जाओ क्या? कोई से इमेजिन कर लिया कि कहीं रखा होगा, पता नहीं कहां रखा। लेकिन अब क्योंकि मैं मालूम है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के रख लिया। अब देखो वहां पर तो हमने एक ही टाइप की रे ले ली थी, दोनों कैसी आ गई थी? पैरेलल। अब यहां आपको टू डिफरेंट रे लेनी है, तो एक रे हमेशा पैरेलल ले लो। क्या ले लो? पैरेलल। हेलो बिटिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितने आए? 91। चलो कोई नहीं, तब भी सही है। चलो कोई नहीं, तुम्हारा क्या नाम? खुशी ना? काव्या। और दूसरी वाली काव्या कितनी? चलो सही है, मौज करो। पूरी ओवरऑल कितनी बनी? अच्छा ओवरऑल, और 91 साइंस में भी है। चलो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां। तो
ये क्या है बेटा? पोल। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को जब कोई पैरेलल रे आती है तो कहां से होके जाएगी? फोकस। फोकस। कहां से होके जाएगी? फोकस। हो गई। एक रे यूज कर ली हमने। अब हमने कहा कि Sir. यहां पर अब दो डिफरेंट लेंगे, तो अब एक कहां से पास करा दें? कहां से पास करा दें? और जब फोकस से कोई रे जाती है तो क्या हो जाती है? हाँ सही तो है। देखो ठीक है, ये पहली वाली रे कोई। अब दूसरी रे कहां से आई बेटा? फोकस से। कहां से आई? फोकस से। ये क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो गई। यहां पर कट किया इसमें, तो एक ये रिफ्लेक्टेड रे और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। ये सीधी है, आप लोग स्केल से बनाइएगा, ठीक है। इन्होंने यहां पर कट करा तो इमेज कहां बनी बेटा? सी और एफ के। तो ऑब्जेक्ट जब बीच रखा में। था इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो इमेज कहां बनी? बिटवीन सी C और एंड F के बीच में। एफ। खास बात बताएं, हम पहले सी और एफ लिख लेते हैं, तुम मत लिखना सी पहले, वरना तुम कटिंग करते रहोगे। ये ऐसा नहीं कि जब अपने आप कट हो जाएंगे, ये आपको कट करानी पड़ेंगे उस जगह पर। जैसे अभी हमने कट कराई तो ये आगे कट हो रही थी ना, तो हमने इसलिए फिर हमने सी यहां आगे बढ़ा लिया। हमारे पास तो ऑप्शन होता इसे करो, रफ हो गया, तुम्हारे में काटना पड़ेगा, इसलिए पेंसिल से बनाइएगा। हमेशा किससे बनाइएगा? और याद रखिएगा, ये पेंसिल। मत सोचना कि तुमने इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा तो ये अपने आप वहीं पे कट होंगे। तुम्हें कट करानी पड़ेंगी वहां पे, क्योंकि तुम्हें कंडीशन मालूम है कि इन्फिनिटी और सी के बीच में रखना है, तो इमेज में जो रिफ्लेक्टेड रहे उनको किसके बीच में कट कराओगे? तो यहाँ कट करा लिया आपने। कहीं पे भी कट करा दे आगे बढ़ा दे। हाँ तो सी है, इसलिए कर मैं सी बाद में लिखना, सी बाद में लिखना। तो इमेज कहां बन गई? सी और एफ के। अच्छा, रियल में कट कर रहे हैं कि वर्चुअली? ये रियल में कट कर रहे हैं वर्चुअली? जब रियल में कट करती है तो इमेज कौन सी बनती है? रियल। रियल। और रियल इमेज कैसी बनती है? देखो दिख भी रहा है, ये सीधी है, ये कैसी है? रियल और इन्वर्टेड। अनिकेत, हम तुम्हारे थप्पड़ लगाएंगे, तुम उतनी देर से वर्चुअल वर्चुअल चिल्लाए पड़े हो। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है कि इरेक्ट होती है? रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। तो यहां पर कैसी बनी बेटा? रियल बनी और इन्वर्टेड बनी। कैसी बनी? रियल बनी और इन्वर्टेड। कोई दिक्कत बेटा? हाँ, ऑब्जेक्ट का साइज तुम चेंज करते रहो, इससे कोई मतलब नहीं। नहीं समझ में आया? और किसको नहीं आया? देखिए, ये पोल है, ये सी है और ये इन्फिनिटी है, और ये क्या है मान लिया? हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। कोई दिक्कत? रख लिया ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत बेटा? हमने ऑब्जेक्ट कहां रख लिया? बिटवीन इन्फिनिटी एंड। कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपको तो मालूम है ना कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी रखा तो इमेज कहां बनेगी? सी और। अब हमने कहा कि आपको डायग्राम बनाना, तो एक रे पैरेलल ले लो। ले ली पैरेलल बेटा? ये कौन सी रे हो गई? पैरेलल हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगी? फोकस से पास करा दी पास। एक रे ले ली। अब अगर तुम एक ही रे पैरेलल लोगे तो सब फोकस से होके चली जाएंगी, तो इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि इमेज बनाने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे को कट करना है। तो आपने दूसरी रे कहां से पास करा लो? पास कराई। जब फोकस से कोई रे पास आउट होती है तो फोकस से पास होने पर वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है।
तो ये पैरेलल होगी या नहीं होगी? तो ये क्या हो गई बेटा? पैरेलल हो गई, पैरेलल है ना। तो एक ये रिफ्लेक्टेड रे थी और एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है ना। हमने कहा कि इमेज कहां बनती है? जहां पर टू रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मीट करी? यहां पर मीट की, तो इमेज कहां बन गई बेटा? यहां बन गई, है ना, बन गई। इमेज बनानी भी कहां थी? इमेज कहां बनी बेटा? बनी बेटा। कोई दिक्कत? अब आपको बात बताएं, कोई दिक्कत बेटा? जल्दी बताओ। अब रियल में मीट करी तो इमेज कैसी बनेगी? रियल। कैसी बनेगी? और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अच्छा देखो, दिख भी रहा है, उल्टा एरो कि सीधा? तो कैसी हो गई? इन्वर्टेड हो गई। कैसी हो गई? इन्वर्टेड हो गई। कोई दिक्कत? रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई। पोजीशन कहां हो गई? बिटवीन सी एंड एफ। अब इश्यू आता है कि साइज का। अब तो बड़ा लोचा है ये तो बड़ा याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए, जब सी पर इमेज बनती है, कहां बनती है? तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द, याद रखिए। अगर सी के लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनेगी तो हमेशा बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट से क्या होगी? और अगर सी के राइट हैंड साइड में और पोल के अंदर बनेगी, सी के किधर, लेकिन पी के अंदर ही हो इमेज, तो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी? और सी के अगर इधर बनेंगी तो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी? तो ये बताओ, सी के राइट हैंड साइड में बनी कि लेफ्ट हैंड साइड में? तो जब सी के राइट हैंड साइड में बने तो हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन सी नहीं। हमने ये बताया कि अगर कोई इमेज सी पर ऑब्जेक्ट रखो, कहां रखो, और सी पर इमेज बने तो सेम साइज की बनती है। तो इसका मतलब जब हम शीशे में खड़े होते हैं तो एक्चुअली हम फाइनली कहां खड़े होते हैं? सी पर खड़े होते हैं। कहां खड़े होते हैं? तो इसीलिए हम सेम साइज के दिखते हैं। जो लोग रामलीला वगैरह गए हैं तो जादुई मिरर होता है, गया कोई उसमें? और उसमें जाओ तो छोटे दिखते हैं किसी शीशे में बड़े दिखते हैं। तो जब आप शीशे में छोटे दिखो तो आप समझ जाओ कि आप शीशे कहां खड़े हो? बाहर खड़े हो। तो जब आप शीशे बाहर खड़े होगे तो आप उस इमेज में कैसे दिखाई पड़ोगे? छोटे दिखाई पड़ोगे। कैसे दिखाई पड़ोगे? समझ में आया? तो हमने एक कंडीशन बता दी कि सी पर इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है? सेम होता है। अगर सी पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज भी किसके साइज की बनेगी? ऑब्जेक्ट के साइज की। कोई दिक्कत इसमें किसी को? हमने क्या बोला? सी पर, हम मान लो हम सी पर खड़े हैं। किस पर खड़े हैं? खड़े हो बेटा एक मिनट। तो मान लो ये मेरी इमेज है, ये मेरी क्या है? तो अगर हम सी पर खड़े हैं तो इमेज भी कहां बनेगी? दोनों की हाइट क्या होगी? कोई दिक्कत? बैठ जाओ बेटा। अब हमने कहा कि सी के दो कंडीशन हो गई। अब सी के कुछ इमेज इधर बनती हैं और कुछ इमेज, तो ये वाली इमेज कहां बन रही है? राइट हैंड साइड में। तो हमने एक कंडीशन बता दी जो हमेशा याद रखो कि अगर सी से राइट हैंड साइड पर इमेज बने, इसका मतलब वहां पर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज क्या होगी? कोई दिक्कत? और हमने कहा कि अगर सी के लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बने तो हमेशा ऑब्जेक्ट छोटा होगा और इमेज क्या होगी? कोई दिक्कत? तो ये आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि अब इमेज का साइज कैसे लिखे हम। तो सी के उधर बनी है तो स्मॉलर देन, अभी देखो इन्फिनिटी पे बनेगी तभी तो क्या बोला था, और इन स्मॉलर बन रही थी। जैसे जैसे इधर बढ़ोगी इमेज क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। सी से इधर बढ़ोगी इमेज क्या होती जाएगी? कितना समझ में आया? अगर आया हो तभी हाँ करना बेटा। आया ना? तो आपने कितनी कंडीशन पढ़ी? 2 कंडीशंस पढ़ी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा और इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा। एनसीईआरटी को फॉलो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअली एनसीईआरटी ने जो रे ले रखी है वो उन्होंने 2 अलग रे ले रखी हैं। बना उनसे भी सकते। देखो एक कंडीशन सुन लो फिर जाओ वापस बेटा। एक कंडीशन ले लो फिर जाओ वापस। चलो जाओ। हर किसी में एक अच्छा एक बात और बेटा, जो भी नए बच्चे हैं आई थिंक उन्हें समझ में आया होगा।
और समझ में आया हो, जो आज मान लिया फर्स्ट डे आया है खाली आज, उसके लिए एक मौका है कि वो कल और देख सकता है कि 2 कौड़ी पढ़ाते हैं कि नहीं, कल चेक कर सकते हैं। और लेकिन जो लोग कल आए थे वो आज उन्होंने देख लिया होगा कि हमने 2 कौड़ी पढ़ाया, तो लोगों ने लगा हो कि 2 कौड़ी पढ़ाया हो तो कल रुपया लेके आना। ठीक है, पैसा नगद पड़ेगा, पहली फीस 1000 रुपए है, और जिन लोगों ने जमा नहीं किया वो पैसा लेके आए कल। पैसा देना बहुत जरूरी काम है।